अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना रात 8 बजे आने वाले मोटिवेशनल स्टोरीज़ के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह आज भी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पूरा सुनना ज़रूर। एक मशहूर मुसन्निफ़ अपने कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने कलम उठाया और एक कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता साल मेरा ऑपरेशन हुआ और पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्ते तक बिस्तर का होकर रहना पड़ा। इसी साल ही मेरी उम्र 60 हो गई और मुझे अपनी पसंदीदा और अहम तरीन मुलाज़मत से सुबुकदोश और रिटायर होना पड़ा। मैंने नशर व इशाअत के इस इदारे में अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल गुजारे थे। इसी साल ही मुझे अपने वालिद की वफ़ात का सदमा उठाना पड़ा। इसी साल ही मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। वजह उसकी कार का हादसा था जिसमें ज़ख्मी होकर उसे कई माह तक घर में रहना पड़ा। कार का तबाह हो जाना अलहदा नुकसान था। सफ़े के नीचे उसने लिखा, आह ये क्या ही बुरा साल था। मुसन्निफ़ की बीवी कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका खाविंद गमज़दा चेहरे के साथ खामोश बैठा खलाओं में घूर रहा था। उसने खाविंद की पुश्त के पीछे खड़े खड़े कागज़ पर यह सब लिखा देख लिया और पढ़ लिया। खाविंद को उसके हाल पर छोड़कर खामोशी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वापस कमरे में लौटी तो उसने एक कागज़ थाम रखा था जिसे लाकर उसने खामोशी से खाविंद के लिखे कागज़ के बराबर रख दिया। खाविंद ने कागज़ देखा तो उस पर लिखा था, गुज़िश्ता साल में आखिरकार मुझे अपने पित्ते के दर्द से नजात मिल गई जिससे मैं सालों कर्ब में मुब्तला रहा। मैं अपनी पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ 60 साल का हो गया। सालों की रियासत के बाद मुझे अपनी मुलाज़मत से रिटायरमेंट मिली है तो मैं मुकम्मल यकसुई और राहत के साथ अपना वक्त कुछ बेहतर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकूँगा। इसी साल ही मेरे वालिद साहब 85 साल की उम्र में बग़ैर किसी पर बोझ बने और बग़ैर किसी बड़ी तकलीफ़ और दर्द के आराम के साथ अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी अता फरमाई और ऐसे हादसे में जिसमें फौलादी कार तबाह हो गई थी मगर मेरा बेटा किसी माजूरी से बचकर ज़िंदा और सलामत रहा। आखिर में राइटर की बीवी ने यह फ़क़रा लिखकर तहरीर मुकम्मल की थी, वो ऐसा साल जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और बख़ैर व खूबी गुजारा। दोस्तों और साथियों, गौर करके देखिए, बिल्कुल वही हादसात, बिल्कुल वही अहवाल, लेकिन एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र। बिल्कुल इसी तरह जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, इसी नुक्ते नज़र से देखा जाए। जो इसके बरअक्स होता तो हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शाकिर बन जाएंगे। अगर हम बज़ाहिर कुछ खो बैठे इसे मुस्बत ज़ाविये से देखें तो हमें जो कुछ अता हुआ है वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। यकीनन आज हमारे मुआशरे में ऐसी ही सोच और ऐसी ही पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है जो इंसान को डीमोटिवेट ना करे। आप शोहर के लिखे हुए, राइटर के लिखे हुए उन जुमलों को पढ़कर देखिए जिससे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है और वो अंदर से टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसके इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो रहती ज़िंदगी में अपने आप को सबसे ज़्यादा मुसीबत का मारा समझता है। लेकिन आप दूसरा रुख पढ़कर देखिए और दूसरे रुख की तरफ नज़र उठाकर देखिए कि उनकी बीवी ने कैसे मोटिवेट करने वाले जुमले लिखे। उनकी सोच कितनी मुस्बत थी और ये सोच बता रही है कि इंसान अपने माल से, अपने पैसे से, अपनी जायदाद से, अपनी कमाई हुई पूंजी से सुकून हासिल नहीं करता, बल्कि उसकी सोच है। वो इंसान जैसे सोचता है वैसे उसको नज़र आता है, वो जैसा सोचेगा वैसे उसको महसूस होगा। वो किसी हादसे को देखकर नेगेटिव सोचेगा तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, किसी हादसे को देखकर पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव असर पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दो थिंकिंग हमारे सामने हैं। आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कैसे हालात आ रहे हैं,
آپ اسے کس اینگل سے دیکھتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے، میں اسے کس اینگل سے دیکھتا ہوں یہ معنی رکھتا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی حالات ہوں اور جیسی بھی پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی ہو، ہم پوائنٹ آف ویو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی تھنکنگ مثبت پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت بہترین ہماری زندگی میں تبدیلی ہم کو نظر آئے گی۔ ہمیں اس طرح کی موٹیویٹ کرنے والی بہت ساری سٹوریز احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو اور اللہ کے رسول کے دربار میں آنے والے کئی ایسے انسانوں کو اللہ کے رسول نے ان کی ذہن سازی کی تھی، ان کی پس ہمتوں کو بلند کیا تھا، ان کے ٹھنڈے ہونے والے جذبات کو گرم کیا تھا۔ یہ بہترین ہمارے مذہب اسلام میں ایک ایسا لٹریچر بھرا پڑا ہے جو آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس اسٹوری سے ہم ضرور موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔